जय श्री राम। माँ क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th में सब्जेक्ट सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जो आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम इंग्लिश के बाद होने वाला दूसरा एग्ज़ाम। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारे पास प्रश्न है आरटीआई। आरटीआई का पूरा नाम बताना है। आरटीआई का पूरा नाम होता है राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन हिंदी में लिख सकते हैं सूचना पाने का अधिकार। किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन अगर हमको प्राप्त करनी है तो वो हमें अधिकार होता है, जो आरटीआई के नाम से जाना जाता है। आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का मतलब सूचना और पाने का अधिकार है हमारे पास। नेक्स्ट है उपभोक्ता के किन्हीं दो अधिकारों के नाम लिखिए। जो उपभोक्ता होता है कस्टमर, उस उपभोक्ता के क्या क्या अधिकार होते हैं। उसमें पहला अधिकार वही है जो हमने अभी पढ़ा, सूचना पाने का अधिकार। सूचना इंफॉर्मेशन जिसका मीन्स हुआ कि हम कभी कोई वस्तु खरीदने जाते हैं तो उसके बारे में हम पूरी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। तो इंफॉर्मेशन राइट टू एजुकेशन के तहत ये एक प्रकार का एक्ट है, अधिनियम है, उसमें अपना अधिकार दिया हुआ है। एक है चयन का अधिकार। हमको कोई भी वस्तु अगर चूज करनी है तो उसका भी हमारे पास क्या है, अधिकार है। ये दो अधिकार आपको याद रखना है, जो किसके पास है, उपभोक्ता के पास है। तीसरा प्रश्न है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ। पृथ्वी सम्मेलन, और वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर इंटरनेशनल लेवल का जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ वो प्रथम फर्स्ट टाइम जून 1992 में कहाँ हुआ, ब्राज़ील। और ब्राज़ील के भी रियो डी जेनेरो शहर में हुआ। तो किस सिटी में हुआ पूछे तो ध्यान रखना रियो डी जेनेरो, बाकी आपको याद रखना ब्राज़ील। कहाँ पे हुआ, ब्राज़ील में हुआ। सन पूछे 1992। तो 1992 में महीना याद रखो तो जून 1992, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो शहर में। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। ये जो कह सकते हैं भारत देश में वन्य जीव, जो वन में रहने वाले जीव जंतु, पेड़ पौधे, पक्षी, उनकी रक्षा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए अधिनियम लाया गया, एक एक्ट पारित किया गया। तो वो कब लागू हुआ तो ध्यान रखना 1972 में। 1972 में जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधों की सुरक्षा के लिए कोई भी जो वाइल्ड एनिमल है, बर्ड्स है और कोई प्लांट, जितने भी उसमें दिए हुए, उनकी सुरक्षा, उनको सेफ जोन में लेने के लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, सुरक्षा का अधिनियम आया 1972 में। फिर धीरे धीरे अलग अलग स्टेट में भी आया, जैसे राजस्थान में भी आया, टाइगर रिजर्व के रूप में फिर शुरू हुआ। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, क्योंकि जंगली जानवरों में जो बाघों का, मतलब ये कह सकते हैं कि इन पक्षियों का, पौधों का शिकार बहुत ज़्यादा होता है। तो ये जब ये जंगली जानवरों का शिकार ज़्यादा होता था तो शिकार पर कह सकते हैं नियंत्रण, शिकार पर नियंत्रण करने के लिए तो ये गवर्नमेंट ने एक्ट पारित किया। प्रश्न आता है वैश्वीकरण किसे कहते हैं। वैश्वीकरण की डेफिनेशन पूछी जाती है। तो वैश्वीकरण क्या है, विभिन्न देशों के बीच, जितने भी देश हैं उन देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया, ये प्रक्रिया ही वैश्वीकरण है। जो देश होते हैं उन देशों के बीच संबंध
रिलेशन कैसा है और उनका एकीकरण कैसे वो एक हो जाए, तो ये पूरी प्रक्रिया हो जाती है वैश्वीकरण की। याद रखना, परिभाषा पूछी जाती है वैश्वीकरण के। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? लास्ट है अपना व्यापार संतुलन। व्यापार संतुलन किसे कहते हैं? व्यापार का मीन्स हुआ बिजनेस और संतुलन का मीन्स हुआ बैलेंस। व्यापार का संतुलन कैसे होगा, वो बैलेंस कैसे बढ़ेगा? यदि आयात व निर्यात मूल्य लगभग समान हो, इक्वल हो, तो उसे मतलब कहेंगे व्यापार संतुलन। आयात और निर्यात अगर लगभग समान है या इक्वल है तो उसको हम व्यापार संतुलन कहेंगे, जिसको बिजनेस बैलेंस कहेंगे। बात आती है आयात क्या है और निर्यात क्या है, तो ये चीज ध्यान रखना। आयात का मतलब कोई दूसरे देश से वस्तु को खरीदना या फिर मंगवाना, तो ये कह सकते हैं आयात। आयात में क्या हो जाएगा? खरीदना। याद रखने का एक बढ़िया तरीका है आपके पास, आयात का मतलब आना और कोई भी वस्तु दूसरे देश से हम लेते हैं, खरीदते हैं। निर्यात का मतलब बेचना, ये आप समझ सकते हो। यानी अपने एक देश से दूसरे देश में आयात निर्यात अंतर्राष्ट्रीय भी हो सकता है, राष्ट्रीय भी हो सकता है, देश के अंदर भी हो सकता है, विभिन्न राज्यों के बीच में भी हो सकता है। ये तो है अपने जो 6 क्वेश्चन है। इसके बाद पार्ट 2 आएगा, ये अपना पार्ट फर्स्ट है। अब नेक्स्ट पार्ट आएगा सेकंड। तो इसी प्रकार से आपको पूरे जो आपके ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री जितने भी बुक्स है उसमें से जो प्रश्न संभावित है, बन सकते हैं, और वो प्रश्न आपके सामने लाए जा रहे हैं। बाकी आप निरंतर और नियमित रूप से पढ़ते रहिए, जिससे आप पहले पढ़े हो वहीं से रिवीजन करते रहिए। ठीक है, तो मिलते हैं हम नई क्लास में एक नए टॉपिक के साथ फिर, और इसी प्रकार के ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, राम राम।